गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स स्टैंडर्ड 4 फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। चैप्टर है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी क्या होती है? ईंटें, जिससे हमारा घर या तो स्कूल या तो कोई भी हम वॉल बना सकते हैं। बिल्डिंग विथ ब्रिक्स यानी जो ब्रिक है उसको बिल्ड करना है, यानी उसको अरेंज करके जब हम जैसे वॉल बनाते हैं, जैसे घर बनाते हैं, वो कौन कौन से पैटर्न में बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारा हमें पढ़ना है। कौन कौन से टाइप की ब्रिक्स होती है, उसका शेप क्या होता है, वो कैसे यूज़ होती है, उसको किस किस फॉर्मेट में हम अरेंज करके फिर बिल्डिंग या तो वॉल बना सकते हैं, हमारा घर बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स दिया है। यहाँ पे कोई शायद ये फोर्ट है, फिर नीचे अलग अलग पैटर्न दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ बताया हुआ है, क्या है? दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. कौन सी स्कूल का दिया है यहाँ पे? मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में एक स्कूल है, जागृति स्कूल। जब उसकी बिल्डिंग बन रही थी स्कूल की, तो उन्होंने क्या प्लान करा था कि कुछ ब्रिक्स के वो पैटर्न्स बनाएंगे फ्लोर पे और वॉल्स पे। जमाल कालू एंड पियर वेर द मेसन्स फॉर द ब्रिक वर्क। मेसन्स क्या होता है? जो हमारा घर बनाता है वो होता है मेसन। तो उन्होंने कुछ वर्क किया है ब्रिक के ऊपर। दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल बिल्डिंग। वैसे तो नॉर्मली सभी जगह पे जो वॉल बनी हुई होती है हमारे घर पे या तो कहीं पे बाहर भी सेम पैटर्न की होती है, लेकिन ये जो 3 मेसन्स थे उन्होंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी। ये जो हम स्कूल बना रहे हैं उसमें हम कुछ अलग तरीके से ब्रिक को अरेंज करेंगे। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान। ये मुर्शिद कुली खान का जो फ़ोटो है, वहाँ पे कुछ उन्होंने पैटर्न देखी और उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको बनाने का सोचा। दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हो ये किसकी है? मुर्शिद कुली खान जो है उसकी बनाई हुई है। वो एक उसमें क्या बोला है हमें, ये जो बिल्डिंग है उसका जो फ्लोर है बड़ा सा, वो उसमें कितनी 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स है, अलग अलग जात की। 2000 ब्रिक्स नहीं है, ब्रिक्स उससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये अलग अलग पैटर्न है। कितनी? 2000 पैटर्न, 2000 तरह की अलग अलग पैटर्न यूज़ करके उन्होंने ब्रिक से वॉल बनाई हुई है, फ्लोर बनाया हुआ है। दिस वर मेड बाय मेसन्स लॉन्ग बैक अबाउट 300 ईयर्स अगो। ये कितने साल पहले हुआ है? 300 ईयर्स अगो, यानी कि 300 साल पहले ये बना हुआ है। लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न्स। ये फ्लोर दिया हुआ है, जैसे कि 1 नंबर ये, फिर ये सेकंड, सब में आप देख सकते हो अलग अलग पैटर्न यूज़ करी हुई है, अलग अलग शेप बन रहे हैं। सारा बनाया हुआ ब्रिक से ही है, लेकिन अलग अलग। जैसे ये 5th में है तो ऐसे थोड़ा डोर जैसा हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे पूछा है विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। आपको वो लगाना है नंबर, आपको जो भी पैटर्न अच्छी लगी हो। हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर। आपने कहीं पे ये पैटर्न देखी है? तो शायद हमने देखी हो सकती है। कहाँ पे? जैसे कोई भी आप हिस्टोरिकल प्लेस पे घूमने जाते हो जो पुराने टाइम में किसी राजा ने बनाया हो, तो वहाँ पे आप शायद देख सकते हो। द मेसन्स केम बैक एक्साइटेड, जमाल सेड, इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स, वी हैड फॉरगॉटन दिस, लेट अस मेक सम नाइस डिज़ाइंस ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल। यानी कि पहले हमने बहुत सारी बनाई है तो अब हम वो भूल गए, मतलब कि बहुत टाइम से नहीं बनाई है, तो हमने भी अभी ये स्कूल में हम बनाते हैं। ईच मैसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। द स्कूल इज़ प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न्स देमसेल्व्स। ये देखो आप ये फ़ोटो देख रहे हो, उसमें यहाँ पे ये स्कूल का फ्लोर है। यहाँ पे अलग अलग तरह की पैटर्न बनाई हुई है, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, गाते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमें नीचे दिया हुआ है ABCDEF करके के तक अलग अलग टाइप की बहुत सारी पैटर्न है। विच पैटर्न इज़ मेड इन अ सर्कल। अब हमें ये पूछा है कि कौन सी सर्कल में पैटर्न बनाई। तो आप देख सकते हो सर्कल में तो एक ये थोड़ा सर्कल टाइप है ई का, फिर है दूसरा ये जे है, वो भी सर्कल टाइप बनी हुई है। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाउस, ड्रॉ अ लाइन,
मिरर हाउस यानी कि मिरर हाउस क्या होता है कि आप लाइन ड्रॉ करो तो सेम टू सेम आपको सामने दिखाई दे। ये हो सकता है के वाला, यस, अगर क्योंकि दोनों को अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें जैसे कि ये बीच में, तो दोनों साइड क्या होगा, सेम टू सेम। दूसरा कौन सा है, ये भी हो सकता है आई वाला, फिर ये भी हो सकता है। ये सारे क्या है, मिरर हाउस। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न। अब क्या करना है आपको प्रैक्टिस के लिए, कुछ नहीं, आप खुद क्रिएटिविटी करके आप कुछ नए पैटर्न भी बना सकते हो। अब ये है हाउ टू ड्रॉ ब्रिक। अब तक हमने क्या पढ़ा, ब्रिक की पैटर्न्स पढ़ी, कैसे कैसे पैटर्न्स में उन्होंने फॉर्मेट में ब्रिक को अरेंज करके वॉल बनाई या फ्लोर बनाया। अब हमें बोला है कि हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। जो ब्रिक यानी कि एक ब्रिक होती है वो कैसी होती है। दीज आर 2 फोटोज़ ऑफ द सेम ब्रिक। यहाँ पे 2 दी है, एक तो ये है और दूसरा ये। दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो सेम ही। आपने जैसे ब्रिक तो सबने देखी ही है, अगर आप सामने से देखो तो आपको इतना दिखाई देगा, और अगर आप ऊपर से देखो तो ये ऐसे दिखाई देगी। तो हमें क्या बोला है यहाँ पे, इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक। कौन से, ये वाले में, ये जो है उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही फेस दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप ये फ़ोटो देखते हो तो आपको कितने फेस दिखाई देंगे, 1 2 3 4। अभी एक फेस है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस। इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस। सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। 3 कौन से दिखाई दे रहे, देखो, एक तो ये वाला, फिर 1 2 और 3। लेकिन होते कितने हैं, 6, क्योंकि एक है वो राइट साइड होगा, फिर एक यहाँ पे होगा और एक है सबसे नीचे होगा। टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6। इज एनी फेस अ स्क्वायर, कोई स्क्वायर है उसमें, यस। ये वाले जो है वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ये और उसके सामने का जो होगा वो दोनों क्या हो गए, स्क्वायर। ये चारों जो है वो रेक्टेंगल हो गए। अब हमें क्या पूछा है, ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। उसका स्मॉल जो फेस है वो ड्रॉ करना है। तो सब जो स्क्वायर है वही क्या होगा, सबसे स्मॉल होगा। अब नीचे कुछ शेप्स दिए हैं अलग अलग। विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक, उसको मार्क करना है हमें, कौन कौन से जो हमारे फेस है वो आते हैं हमारी ब्रिक्स में। तो देखो सबसे पहले ये है नहीं, तो ये होगा रॉन्ग। ये है, ये भी ब्रिक्स में नहीं होता है। ये रेक्टेंगल है, यस, ये ब्रिक में होगा। फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी होगा, ये नहीं होगा। ट्रायंगल भी नहीं होता, फिर ये हो सकता है। यानी टोटल कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 1 2 और 3। यही क्या होगा, फेसेस हो गए किसके, ब्रिक्स के। अब फेसेस क्या होते हैं आपको पता है, जो सामने दिख रहा है वो एक शेप या तो जो भी आपको एक सरफेस दिख रही है, एक सपाटी दिख रही है, वो आपका होता है फेस। आपने 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ा था। फिर नीचे दिया है विच ऑफ दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक। कौन सी ड्राइंग है वो ब्रिक की है, तो आपको पता चल सकता है ये जो है वो ब्रिक की ड्राइंग है, बाकी कोई भी ब्रिक की नहीं हो सकती। हाँ, ये दोनों शायद से हो सकते हैं अगर हमारी ब्रिक क्यूब टाइप की हो तो, लेकिन ज़्यादातर हमारी क्या होती है, ऐसी ही होती है ब्रिक्स। मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। ये जो बॉक्स दिया है उसको ऐसे ड्रॉ करना है कि उसके 3 फेसेस हमें दिखाई दे। अभी कितने दिखाई दे रहे हैं, ओनली 1 और 2। तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ब्रिक को ड्रॉ यहाँ पे करा हुआ है वैसे ही ये कंपास बॉक्स को ड्रॉ करें तो हमें 3 फेसेस दिखाई दे सकते। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। हमें ऐसी ड्राइंग बनानी होगी जिसमें 4 हम बना सकते हैं, तो हम नहीं बना सकते। कैसे, क्योंकि अगर हमारे पास 6 फेसेस है तो हम उसको सिर्फ 3 डायमेंशन में ही दिखा सकते हैं। हाँ, अब दिया है अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। क्या है ये, अ वॉल दैट विल नॉट फॉल, ऐसी वॉल जो गिर नहीं सकती। कैसे, यहाँ पे पढ़ते क्या दिया है, वन डे मुनिया एंड ज़ैनब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स ईच मेक्स अ डिफरेंट। लाइक ज़ैनब ने बनाई है और दूसरी है मुनिया ने बनाई। दोनों में से हमें पहचानना है कि कौन सी जो वॉल है वो गिरेगी नहीं।
तो यहाँ पे क्या दिया है, जैनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल ईजीली, मेसन्स डू नॉट पुट ब्रिक्स ऑन वन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज़ डन। देखो मुनिया ने क्या किया है, एक ब्रिक पे दूसरी ब्रिक, दूसरी पे तीसरी। अब घर पे भी कुछ जब खेलते हो तो या कुछ टॉयस है, या तो आपके पास आपका लंच बॉक्स ही ले लो। अब लंच बॉक्स को ऊपर 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 रखोगे तो क्या होगा, 4-5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आप ज़्यादा रखने जाओगे तो वो क्या होगा, धड़ाम से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम तक ही उसे सपोर्ट मिलेगा, जब वो हवा में आ जाएगा तो उसको ये सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो जैनब ने बनाई है, अगर आप उस पैटर्न में बनाओ तो वो कभी नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि हर एक ब्रिक के पास 2 ब्रिक का सपोर्ट है। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट जो ब्रिक है ये हमारी, तो उसको 2 ब्रिक्स का सपोर्ट मिला हुआ है। फिर अगर ये ब्रिक्स आप देखो तो उसको भी 2 का मिला हुआ है, इसको देखो ये भी 2 का। यानी अगर इस फॉर्मेट में हम बनाएंगे तो वॉल गिरेगी नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे हम ऐसे बनाने जाएंगे तो ये गिर सकती है जल्दी से। इसलिए हमें यहाँ पे बताया है कि जो मैसन्स होते हैं, यानी कि हमारा घर जो बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो लोग कभी भी एक के ऊपर एक ब्रिक्स नहीं रखते हैं। उसको जैसे जैनब ने अरेंज किया है वैसे ही ब्रिक रखते हैं, जिस वजह से हमारी जो ब्रिक्स वॉल है वो गिरेगी नहीं। व्हाट डू यू थिंक, विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर? हाँ, ऑफकोर्स जैनब की है वही स्ट्रॉन्गर होगी। लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न। हमें ऐसी कहीं पे भी हम जाए तो अगर हमें ऐसे अलग अलग वॉल्स दिखे तो उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी उसमें कौन सी पैटर्न है। डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, यहाँ पे देखो हमें दी गई है वॉल पैटर्न्स अलग अलग कैसे बना सकते हैं। Here are photos of 3 kinds of brick walls. Can you see the difference in the way the bricks are placed? यहाँ पे हमें अलग अलग दी है, हमें उसका डिफरेंस चेक करना है कि आपको कोई दिखाई दे रहा है डिफरेंस। चलो ऑब्जर्व करते हैं। ये है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो फर्स्ट ब्रिक है, उसमें क्या करा है, एक ब्रिक रखी है, उसमें रेक्टेंगल फेस है, फिर क्या आता है, स्क्वायर वाला फेस आता है, फिर रेक्टेंगल फेस, फिर स्क्वायर वाला फेस। सेम टू सेम अरेंज किया है नीचे भी। अब इसमें क्या करा है, इसमें भी रेक्टेंगल स्क्वायर है, लेकिन इसमें जो स्क्वायर वाला था, फर्स्ट वाले में जो स्क्वायर वाला पोर्शन था वो क्या था, थोड़ा छोटा था। लेकिन जो हमारी सेकंड है इसमें क्या है, जो स्क्वायर वाला पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है, यानी एक बड़ी सी फिर उसका हाफ करा है, या तो फिर उसको अलग तरीके से अरेंज किया, यानी एक बड़ी छोटी ऐसे उसको पैटर्न बनाया। फिर थर्ड है, थर्ड में क्या है, देखो ऊपर जो फर्स्ट रो है उसमें सारी स्क्वायर टाइप की है, यानी कि छोटी ब्रिक्स है, और फिर जो दूसरी लाइन बनाई है उसमें सारी लंबी लंबी ब्रिक्स है। उसमें क्या करा था, एक को छोड़ के पैटर्न्स थी अलग, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड में क्या करा था, जो रो में है, फर्स्ट रो में है वैसा ही सेकंड में है, वैसा ही थर्ड में है, इसमें भी ऐसा ही। लेकिन ये जो थर्ड है उसमें क्या करा है, फर्स्ट थर्ड यानी कि जो ओड नंबर की या इवन नंबर की है वो सेम है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ये वाली, फिर ये वाली, ये सब सेम है, लेकिन ये वाली है जो वो अलग है, 2 सेकंड 4th और 6, यानी उसको इस तरीके से अरेंज किया। नाउ मैच द फोटो ऑफ विच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो। यहाँ पे हमें जो पिक्चर्स दी है उसको ऊपर की पैटर्न्स देख के हमें उसको अरेंज करना है। कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग बनी हुई है उसको मैच करना है। तो जो फर्स्ट वाली है वो कहाँ पे आएगी, ये सेकंड पे, हम उसको मैच करेंगे। ये जो है दोनों क्या होगा, सेम। फिर आप ये देख सकते हो जिसमें अलग अलग बनाई हुई है, जैसे कि एक रो है, फिर थर्ड रो है, फिर 5th रो है उसमें सेम है, फिर 2 सेकंड 4th एंड 6th में। तो ये कहाँ आएगी, ये इसके साथ, और ये वाली जो है उसके साथ, तो उसको हमने मैच कर दिया है करेक्ट ड्राइंग के साथ। अब तक हम पढ़ रहे थे ब्रिक्स, अब कुछ नया है, जाली। क्या होता है आपको पता है, जाली यानी कि जब ब्रिक्स हम पैटर्न में या अरेंज कर रहे हैं तब अगर उसके बीच में हम स्पेस रख दें तो वो क्या बन जाता है, जाली। लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली में से हम आगे पीछे का देख सकते हैं।
द masons who built जागृति स्कूल had also made different झाली पैटर्न्स ऑन द वॉल्स। क्या करा है उन्होंने, वॉल पे अलग अलग तरह की झाली बनाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो आप अलग अलग तरह की झाली बनाई हुई है। हाउ मैनी डिफरेंट झाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस फोटो। ये जो फ़ोटो दी है उसमें अलग अलग हमें कौन कौन कितने टाइप की झाली दिखाई दे रही है। एक तो ये है, फिर ये उससे थोड़ी अलग है, फिर ये भी अलग है। तो हमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप की झाली दिखाई दे रही है। दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल झाली। यहाँ पे ड्राइंग दी हुई है हमें झाली की, यानी कि जो यहाँ पे आपको वाइट पार्ट दिख रहा है वो क्या है, वहाँ पे हम ब्रिक अरेंज नहीं करते हैं। जो कलरिंग पार्ट है वहाँ पे ही ब्रिक्स रखी हुई है, यानी बीच में जो जहाँ पे ब्रिक्स हम अरेंज नहीं करते वो पार्ट क्या हो जाता है, हमारी झाली बन जाती है। नाउ कलर सेम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन झाली पैटर्न्स इन द वॉल ड्रॉन बिलो। अब देखो यहाँ पे पूरा हमें ब्लैंक दिया हुआ है ये वाला, उसमें हमें क्या करना है, हमें जो भी तरह की झाली बनानी है यहाँ पे से देख के या तो अपने क्रिएटिव माइंड को क्रिएट करके अलग अलग तरह की कैसे बनेंगी झाली। कुछ ब्रिक्स को आप कलर करोगे और जो ब्रिक्स में आप कलर नहीं करोगे वो आपकी क्या बनेगी, झाली। तो ये पैटर्न आपको खुद डिसाइड करनी है और आपको खुद ड्राइंग करनी है। कैन यू सी द विंडो इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। अब देखो यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है, उसमें ये विंडो दी हुई है। अब ये विंडो है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। झाली में क्या होता था, एक दो ब्रिक्स का गैप होता था, लेकिन अब जब आप बहुत सारी ब्रिक्स का गैप रखो तो वो क्या बन जाती है, विंडो। और विंडो को क्या बोलते हैं, झरोखा, यानी उसमें से आप बाहर देख सकते हो पूरा। तो यहाँ पे जो ड्राइंग दी उसमें भी क्या करना है, नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न्स ऑन द वॉल हियर। ये जो वाली वॉल दी है हमें, यहाँ पे क्या करना है, आपको झरोखा बनाना है, यानी विंडो जैसा ड्राइंग करना है। कैसे करोगे, ऊपर सेम जैसे जहाँ पे गैप रखोगे वहाँ पे झरोखा बन जाएगा और बाकी आपको कलर कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट पिक्चर्स दी हुई है, जैसे ये देखो, ये कहाँ की झाली है। दिस झाली इज़ फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। केरला में एक लाइब्रेरी बिल्डिंग है उसमें। अब देखो आपने शायद ये इस टाइप की झाली कहीं पे भी नहीं देखी होगी, बहुत अच्छे से बनाई हुई है। अब यहाँ पे एक है, सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक्स इज़ यूज टू मेक अ ट्राइंगल इन द वॉल। देखो यहाँ पे ये जो बनाई है उसमें उसका शेप ही कुछ अलग हो रहा है। जैसे हमने देखी है सारी ब्रिक्स होती है वो कैसे फ्लैट टाइप की होती है, सीधी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो उसका फेस भी क्या है, थोड़ा कर्व्ड है। और यहाँ पे आपको ये हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि कैसे उन्होंने उसकी जो एज है दोनों मिल रही है, वो ट्राइंगल है, वो अलग तरीके से बनाई हुई है। हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्राइंगल्स, लुक एट द ब्रिक्स अराउंड दिस 3 इन फोटो। अब देखो, अब तक जितनी भी ब्रिक्स देखी वो कैसे थी, क्यूब टाइप की थी, रेक्टेंगल्स के और ऐसे फेस आते थे। लेकिन अब ट्राइंगल जैसी भी आपने ब्रिक्स देखी है तो यस, हमने भी देखी है, हमने भी कहीं ना कहीं पे देखी होगी। जैसे ट्रीज़ के आजू बाजू जो बनाया हुआ होता है सर्कल, जहाँ पे बीच में ट्री उगाया हुआ होता है, वो ऐसी इस टाइप की होती है। हमने भी गार्डन में या तो घर के बालकनी में अगर जहाँ पे गार्डन होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं पे सोसाइटी में बनी हुई होती है। तो ये क्या है, डिफरेंट शेप। कौन सा शेप है, ट्रायंगल शेप की ये वो ब्रिक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, डू यू सी द आर्क इन दिस फोटो। कौन सी फोटो में, ये वाले फोटो में आर्क हमें दिखाई दे रही है। यस, कैसी आर्क क्या होता है, जो हमारा सर्कल होता है उसका कोई भी आप एक पार्ट ले लो, ये वाली हमारी आर्क है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आर्क ड्रॉ करी हुई है। यस, इन लोगों ने ब्रिक्स को ऐसे अरेंज किया है जैसे क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है। ये कौन से स्कूल का है, दिस इज़ फ्रॉम अ स्कूल इन फैज़ाबाद। फैज़ाबाद की एक स्कूल है, उसमें जैसे विंडो जैसी होती है, बनाया हुआ है आर्क। लुक फॉर अदर आर्क्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। आपको क्या करना है, कहीं पे भी अगर आपको आर्क जैसा कुछ पैटर्न दिखे तो वो ऑब्जर्व करके यहाँ पे ड्रॉ करना है, और आप खुद भी बना सकते हो। हैव यू सीन आर्क्स इन अ ब्रिज। यस, ब्रिज में तो हमने देखी ही है। देखो यहाँ पे भी ये फ़ोटो दिया हुआ है कि जैसे ब्रिज है तो क्या बनाया उन्होंने, अरेंज करके ब्रिक्स को अरेंज करके आर्क जैसा शेप बनाया है।
वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्क, आपने जहाँ पे भी देखी है उसका प्लेस का नाम लिखना है। अब देखो यहाँ पे है अ स्पेशल आर्क, यहाँ पे ये तो जो नॉर्मल आर्क थी वो थी, अब ये इन दिस फोटो फ्रॉम ऑर्चर्ड सी हाउ द आर्क इज़ मेड, यहाँ पे आर्क कैसी बनी हुई है, देखो पूरी डिज़ाइन वाली आर्क बनाई हुई है। इट हैज़ अ नाइस, उसका नेम क्या है, घूंघट वाली मेहराब, द आर्क विथ अ वेज, उसको अलग जैसे आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे ये डिज़ाइन करके पूरी आर्क बनाई हुई है। तो उसका नाम क्या है, घूंघट वाली मेहराब। Isn't the jali of the window beautiful? It is made thin bricks. Have you ever seen thin bricks? Look around. देखो ये जो जाली बनी हुई है यहाँ पे वो ब्रिक में से बनी हुई है। अभी हम जब सब देख रहे हैं वो जाली कैसी होती है, स्टील की या तो कोई अदर मेटल्स की होती है, लेकिन ये किससे बनाई हुई जाली है, ये बनाई हुई है ब्रिक से। तो हमें ये पूछा है कि इज़न्ट द जाली ऑफ दिस विंडो इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ मेड ऑफ थिन ब्रिक्स, ये थिन ब्रिक्स से बनाई हुई है। हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स, यानी हमने जो ब्रिक्स देखी वो ऐसी बड़ी वाली भारी वाली होती है, आपने कभी ऐसी थिन ब्रिक्स देखी है? तो इसमें ये थिन ब्रिक्स को यूज़ किया है। अब देखो जमाल एंड कालू द मेसन्स ऑफ जागृति स्कूल सेड दैट देयर ग्रैंडफादर यूज्ड मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड्स। अब देखो ये मैसन है, उनके जो ग्रैंडफादर होते थे वो लोग भी ब्रिक्स का ही काम करते थे, वो ब्रिक्स से ही वॉल ये बिल्डिंग सब बनाते थे। तो उन्होंने क्या बोला है कि उनके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप की ब्रिक्स थी। देखो यहाँ पे हमें पिक्चर में शो करी हुई है, अलग अलग आप देख सकते हो, सबके शेप, सबका वेट या तो सबका जो सबका वेट है और सबका जो सबके फेसेस है वो सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, सबकी साइज़ भी अलग अलग है। विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस, यानी उसमें कर्व्ड किसकी एज है, तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो ये वाली है उसका क्या है, कर्व्ड है, बाकी सारा तो फ्लैट ही है। हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक, अब देखो कौन सी लॉन्गेस्ट ब्रिक है, ये वाली है लॉन्गेस्ट ब्रिक, उसके कितने फेस हमें दिखाई दे रहे हैं, अभी तो हमें 1 या तो 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके कितने फेस हो गए 6, जैसे हमने पढ़ा था ब्रिक्स के कितने फेस होते हैं 6। इज़ देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस, कोई ऐसी ब्रिक्स है जिसके 6 से भी ज़्यादा ब्रिक फेसेस है, तो नहीं, क्योंकि ब्रिक्स के 6 फेस होते हैं। फाइंड आउट द साइज़ ऑफ अ ब्रिक, हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज़, आपने देखी है। टेक 1 ब्रिक एंड मेज़र इट, क्या करना है, हमें एक ब्रिक लेनी है, उसको मेज़र करना है और उसका मेज़रमेंट लिखना है। हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, वी हैव गिवन 3 क्वेश्चंस, हाउ लॉन्ग इज़ इट, हाउ वाइड इज़ इट, हाउ हाइट इज़ इट, यानी क्या करना है, वो कितनी लंबी है उसकी लेंथ, फिर विड्थ वो कितनी चौड़ी है, यानी उसकी विड्थ लिखनी है या तो ब्रेथ लिखनी है, और हाउ हाई इज़ इट, उसकी हाइट कितनी है वो लिखनी है। अगर आपके पास ब्रिक हो तो आप उसको मेज़र करके लिख सकते हो। अब जैसे भी वो डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रिक ले रहे हो, अगर आप छोटी वाली ब्रिक ले रहे हो तो उसकी लेंथ भी हाइट अलग डिफरेंट होगी, और अगर आप बड़ी ले रहे हो तो उसको भी डिफरेंट होगी। मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मैनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन, अगर उसको 1 मीटर लंबी वॉल बनानी है तो उसको कितनी लाइन में रखनी पड़ेगी, वो कैसे पता चलेगा, जब आप उसकी यहाँ पे साइज़ देखोगे, आप कौन सी ब्रिक यूज़ कर रहे हो तो आपको पता चलेगा। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश, यहाँ पे देखो क्या दिया है, गणेश एंड शाइबा लिव नियर अ कीन वेयर ब्रिक्स आर मेड। कीन क्या होता है, जहाँ पे ब्रिक्स बनती है, यानी कि ये आप देख सकते हो, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये ब्रिक बहुत सारी नंबर ऑफ थाउजेंड्स लैक्स नंबर्स में जो ब्रिक्स बनती है सारी की सारी, जब हम यूज़ करनी होती है ब्रिक्स तो हम जहाँ से लाते हैं वो सारा वो जो प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं, कीन। हाँ, तो ये जहाँ पे कीन बनती है वहाँ पे रह रहे गणेश एंड साइबा। कैन यू गेस हाउ हाई इज़ द चिमनी हियर, अब देखो ये चिमनी है वो कौन सी है, इसको चिमनी बोलते हैं। क्या होता है उस पर, ये जो ब्रिक होती है किससे बनती है, मिट्टी से, लेकिन मिट्टी तो कैसी होती है, इससे सॉफ्ट वैसे होती है, तो क्या करते हैं लोग, ये मिट्टी या तो कुछ दूसरे जो सब्सटेंस है उन सबको ऐड करके पहले तो उसको फॉर्म में जो हमें जैसे कि
स्क्वायर बनाना है या तो रेक्टेंगल क्यूब टाइप की बनानी है, जो भी शेप की बनानी है उसमें हम पहले उसको डालेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको क्या करना होता है, उसको हीट पे गरम करना होता है, उसको सेकना होता है, तभी वो क्या बनता है, हार्ड बनती है ब्रिक्स। वरना तो मिट्टी तो वैसे भी सॉफ्ट होती है, लेकिन उसको जब तपाया जाता है तो ये चिमनी क्यों यूज़ होती है, जब ये सारा वर्क होता है उसको गर्म किया जाता है तो सब जो धुआं निकलता है वो निकलता है ये चिमनी से। और अब हमें यहाँ पूछा है कि ये चिमनी कितनी, उसकी हाइट कितनी होगी, ये हमें अज्यूम करना है। देखो अबाउट 5 मीटर्स, अबाउट 15 मीटर्स, अबाउट 50 मीटर्स। देखो 5 मीटर्स की तो होगी नहीं, यहाँ पे दिख रही है, देखो ये ट्री से भी बड़ी है, तो शायद ये क्या होगी 50 मीटर्स, 50 मीटर्स या तो उससे बड़ी भी हो सकती है। Ganesh and Shaiba love to look at the pattern of bricks in the long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. देखो यहाँ पे ये फ़ोटो दी है जहाँ पे ब्रिक्स बनती है वो कैसे बनती है। यहाँ पे भी उन्होंने पैटर्न्स में ही अरेंज किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा ऐसे ये मिट्टी जैसा होता है, फिर उसमें से ये जो वर्कर है वो उसको बनाते हैं। Here are 4 pictures from the brick kiln. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. यहाँ पे हमें 4 पिक्चर्स दिए अलग अलग, ये 1, 2, 3 और ये 4। तो ब्रिक्स कैसे बनती है, हमें क्या करना है, यहाँ पे उसको ये सारी मिक्स हो गई है, उसको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये थोड़ी ना ब्रिक बन जाएगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो वर्कर्स है वो अर्थ में से सॉइल को पहले कलेक्ट करेंगे, यानी जो मिट्टी है हमें मिट्टी चाहिए जो बनाने के लिए, उसको कलेक्ट करेंगे। यानी आप देख सकते हो हम उसको नंबर देते हैं। देखो ये वाला जो है वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर। पहले तो उसको अरेंज यानी कि मिट्टी को निकालेंगे, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो एक वर्कर है, उसको एक फॉर्म को उसके पास ऐसा है स्क्वायर टाइप का है, उसमें वो मिट्टी को डालेंगे, यानी उसका शेप क्या हो जाएगा, मिट्टी का चेंज। फिर यहाँ पे आप थर्ड देख सकते हो कि अलग अलग जो ब्रिक्स सारी रखी हुई है उसको वो शेप दे रहा है, और लास्ट में क्या होगा, ये इस टाइप की सारी ब्रिक्स बनेगी। तो हमें क्या करना है, उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, C, then D, फिर B और लास्ट में A। How do you think a brick is made out of soil dug from the earth? Look at the pictures and discuss in groups. क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। देखो हम देख सकते हैं कि सॉइल को डग यानी खोद के निकाला है हम पहले मिट्टी को, फिर क्या करते हैं उसमें वो जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, वैसे उसको सबको ये जो सॉइल है या तो कुछ दूसरा भी केमिकल या कुछ भी यूज़ करते होंगे, तो उन सबको पहले मिक्स करेंगे, फिर उसका ये देखो आपने बनाया उसमें आटे जैसा वो बनाएंगे, और फिर उसके पास जो होगा वो उसमें डाल के उसको शेप देंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसे बनानी होती, सर्कल में बनानी होती तो वो सर्कल टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पे ब्रिक्स कैसी होती है, क्यूब टाइप की होती है, तो उसमें डालेगा, फिर उसको अरेंज करेगा, और ये सारी जो ब्रिक्स है वो बन जाएंगी उसके प्रॉपर शेप में। तब उसको भट्ठे में यानी ये जो कीन होता है उसमें उसको गर्म करेंगे, और फिर उसका जो ओरिजिनल शेप है वो आएगा। Have you seen a brick kiln? Did you try to guess the number of bricks kept there? आपने तो कभी शायद से देखी नहीं होगी, मैंने भी नहीं देखी। ब्रिक kiln है तो हमें क्या पूछा, आप गैस कर सकते हो वहाँ पे कितनी सारी ब्रिक्स बनती होगी। देर आर मैनी ब्रिक्स kilns in India, thousands of them, more than 100,000. Can you imagine how big this number is? This number is also called 1 lakh। यानी कि अब तक आप कौन से नंबर से फैमिलियर थे, 1000 तक नंबर होते हैं आपको पता था, लेकिन ये जो ब्रिक्स बनती है वहाँ पे वो कितनी सारी होती है, 1000 से भी ज़्यादा, 100,000 या उससे भी। जब 100,000 बनता है तो वो क्या होता है, 1 लाख। कैन यू ट्राई टू राइट इट, आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे हैव हर्ड ऑफ लाख। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनको आप पूछोगे तो उन्होंने शायद, आपने भी लाख के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको अभी तक जो पढ़ा है वो 1000 नंबर। देखो 1000 नंबर कैसे होते हैं, ये मैंने लिखा 200, ये क्या था 1000, कितने हैं 2000 है, ये हमारे पास 9999। अगर मैं उसमें एक क्या करती हूँ 1 नंबर प्लस करती हूँ,
देखो ये 1 नंबर मैंने प्लस किया तो ये मेरा क्या बन गया 10,000, ये 10,000 है। अब अगर मैं 99,000 इसमें 1 ऐड करूँ तो क्या होगा, ये मेरा 1 लाख। जब हमारे पास 6 डिजिट होते हैं तो क्या बनता है लाख। जैसे कि हमने यहाँ तक पढ़ा था, ये हमारा होता है वंस, फिर टेंस, ये टेंस, ये हमारा हंड्रेड्स होता है, ये 1000। अब ये क्या होगा हमारा 10,000 और ये जो हमारा होगा वो क्या होगा प्लेस लेक्स का। यानी अब आपको नंबर सीखने हैं आगे लेक्स तक। फाइंड आउट, लुक एट दिस फोटोज एंड गेस हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक। ये ट्रक में कितनी ब्रिक्स को कैरी किया होगा। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मैनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक। जैसे बड़ा ट्रक होता है तो उसमें बहुत सारी थाउजेंड्स में ब्रिक्स को कैरी कर सकते हैं। Bhajan went to buy bricks. The price was given for 1,000 bricks. The price were also different for different types of bricks. देखो यहाँ पे हमें एक मेंटल मैथ में एक्सरसाइज दी गई है। क्या करना है, भजन है वो ब्रिक्स को बाय करने जाता है या खरीदने जाता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की ब्रिक्स है। कितनी 3 टाइप की ब्रिक्स है। अब देख सकते हो ओल्ड ब्रिक्स है, न्यू ब्रिक्स है जो इंतापुर से आई है, और न्यू ब्रिक्स फ्रॉम बिकाबाद। 3 ब्रिक्स है, ओल्ड ब्रिक्स और 2 न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंटपुर और न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। ब्रिकाबाद तो तीनों में से अलग अलग, देखो तीनों में से हम परचेज़ कितनी करनी है 1,000 1,000 1,000। ये हमें प्राइस दिया है 1,200 फॉर 1,000 ब्रिक्स। एक का प्राइस नहीं दिया है, कितनी ब्रिक्स की प्राइस दी है 1,000 ब्रिक्स। यानी आप 1,000 ब्रिक्स परचेज़ करते हो कि कौन सी ओल्ड ब्रिक्स, तो उसके लिए हमको पे करने पड़ेंगे 1,200। अगर आप कर रहे हो ईंटपुर से परचेज न्यू ब्रिक्स कितनी 1,000, तो आपको कितने तो पे करने पड़ेंगे 1,800। तीसरा है न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। अगर वो आप परचेज़ करोगे कितनी 1,000 ब्रिक्स आप खरीदते हो तो आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे 2,000। जैसे हमें प्राइस पता होती है वो क्या होती है एक की होती है, लेकिन ब्रिक्स तो बहुत सारी, कोई एक ब्रिक्स तो खरीदने जाएगा नहीं। तो ऐसी जो भी चीज़ होती है जो बड़ी मात्रा में चाहिए होती है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वो उसका 1,000 पर 1,000 उसकी प्राइस होती है। तो यहाँ पर हमें तीनों की अलग अलग प्राइस दी गई है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। ही बॉट 3,000 ब्रिक्स, हाउ मच डिड ही पे। ये उसके पास 3 है, लेकिन उसको कौन सी परचेज़ करनी है, ब्रिकाबाद के पास से न्यू ब्रिक्स परचेज़ करनी है। और हमें पूछा है ही बॉट 3,000 ब्रिक्स, क्या है उसने कितनी करी 3,000 ब्रिक्स उसने परचेज़ करी, तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। देखो हमारे पास प्राइस थी वो कितने की थी 1,000 की। तो ये हमें कैसे फाइंड करना है, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, जो एक लास्ट टाइम हमने क्या डिवीज़न मल्टीप्लाई ये सब सीखा था। पहले हम क्या करेंगे, एक ब्रिक की प्राइस फाइंड करेंगे। कैसे कि देखो 1,000 की कितनी है 2,000, ब्रिकाबाद में 2,000 है, तो एक की कितनी होगी वो कैसे पता चलेगा। प्राइस ऑफ 1 ब्रिक्स कितनी मिलेगी हमें 2,000 डिवाइडेड बाय 1,000 कितना होता है। अगर 2,000 को 1,000 से डिवाइड करें तो आंसर हमारा क्या आएगा 2। तो जो एक ब्रिक्स की प्राइस है वो क्या है 2 रुपीज़। एक ब्रिक की प्राइस है 2 रुपीज़। तो हमें कितनी फाइंड करनी है, उसे कितनी परचेज़ की 3,000। तो कैसे मिलेगा हमें आंसर, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3,000 मल्टीप्लाई 2, 0 0 2 0 0 3 2 6। यानी अगर ये भजन है वो ब्रिकाबाद से ब्रिक्स परचेज़ करता है तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे रुपए, उसको 6,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 6,000। गेस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाइज 500 ऑल ब्रिक्स।
अगर वो ओल्ड ब्रिक्स परचेस करता है कितनी 500, तो उसको कितने पैसे पे करेंगे, तो सेम टू सेम मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, उसमें हमने पहले एक ब्रिक की प्राइस फाइंड करी थी। देखो यहाँ पे कितनी है 1200 है, तो उसको डिवाइड करेंगे 1000 से। कैसे करना है, अब ऐसे भी कर सकते हैं, ये 0 0 कट हो गया, कितना बचा यानी 1.2 आती है। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 से। 500 मल्टीप्लाई 1.2, या उसको 12 से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 1500 यानी क्या करना है, 1.2 को 500 से मल्टीप्लाई करना है। 12 5 होता है 60, 0 और 0 हो जाएगा कट, यानी कितनी पे करने पड़ी आपको, 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर था फर्स्ट, बिल्डिंग विद ब्रिक्स। इसमें हमने क्या क्या सीखा, कैसी कैसी ब्रिक्स होती है, उसकी पैटर्न क्या होती है। अब आप सोच रहे हो कि ये ब्रिक्स का चैप्टर है तो ये मैथमेटिक्स में क्या करा है उन्होंने, ब्रिक्स को समझा के हमें अलग अलग, पहले तो पैटर्न है कौन सा कौन से सब्जेक्ट का पार्ट है, मैथ्स का, पैटर्न सीखने मिला। फिर दूसरा हमें एक एक्सरसाइज दी थी, उसमें क्या करना था, हमें ब्रिक लेनी थी, फिर उसको हाइट वेट उसको मेज़र करना था। यहाँ पे देखो हमें सारे शेप भी दिए, तो हमने सारे शेप भी पढ़े, उसके कितने फेसेस होते हैं ब्रिक्स के। फिर दूसरा क्या था, उसकी हाइट वेट और हाइट विड्थ और क्या लिखना था हमें, लेंथ, वो भी क्या है, मैथ्स का पार्ट है। यहाँ पे हमने नंबर सीखा, क्योंकि अभी तक हम थाउजेंड्स नंबर से फैमिलियर थे, लेकिन अब हमें पता चला कि लेग्स में भी नंबर होते हैं। तो आपको ये सारा कंसीडर करना है और अच्छे से ध्यान रखना है और पढ़ना है कि कौन कौन सी ब्रिक्स कैसी होती है, कौन से शेप होते हैं, वो सब।